नहीं, अंबेडकर जी भगवान हैं। हम जो आज बोल रहे हैं या हमें जो बोलने का अधिकार दिया है वो अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत हुआ। हम अपनी अगर बात रख सकते हैं, हम आपसे लड़ सकते हैं, वो अधिकार देने का काम हमें अंबेडकर जी ने किया है। आज जो हमारा नीचे तबका था, जो वंचित था, शोषित था, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था, जो मंदिर नहीं जा सकता था, जो कहीं नौकरी नहीं पा सकता था, अगर उसको जीने का अधिकार दिया है संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब ने दिया है। हम किसको पूछते हैं, हम गुरु किसको मानते हैं? जो हमको सही रास्ते पे ले चलना सिखाए, जो हमको सही रास्ते पे ले चले, हम उसको गुरु मानते हैं। भगवान की जगह हम उसकी पूजा करते हैं। ये भाजपा का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुस्लिम। जब देखा अब हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, अब क्या करें, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो आप कह रहे हैं हिंदुओं को कैसे लड़ाया जाए, कैसे बांटा जाए। आज भाजपा केंद्र में है उन्हीं के संविधान की वजह से। अब वो ये चाहती कि हम इसको हाईजैक कर लें। खबरों में तो इस वक्त काफी सुर्खियां हैं, लेकिन जो सुर्खियां इस वक्त पूरे देश की नजरों में हैं वो है संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर का नाम लेना ही गृह मंत्री के लिए गले की फांस बन चुकी है और ये लगातार विपक्ष के हमले झेल रहे हैं। लेकिन लगातार ये सीन भी बदलता जा रहा है। जैसे संसद में आपने कल देखा, उसके बाद पूरे देश भर में, या यूं कहें कि विपक्ष बिल्कुल तेवर में है और इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में भी नहीं है। लेकिन अंबेडकर इतने बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ गए और भगवान से जब उनकी तुलना होने लग गई, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब संविधान और अंबेडकर ये दो मुद्दे ऐसे होंगे जिसको लेकर चर्चा भी होगी और इसी मुद्दे पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा है। इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया और खुद बाबा साहब को एआई से विजुअलाइज करते हुए बाकायदा आशीर्वाद लिया और कहा कि आशीर्वाद दीजिए बाबा साहब और ऐसी शक्ति दीजिए कि आपके खिलाफ, आपका अपमान करने वालों के खिलाफ हम लड़ सकें। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर के नेता मौजूद हैं, सुभाष द्विवेदी जी मौजूद हैं और उनसे इस मसले पर बातचीत करेंगे कि आखिर कानपुर का मिजाज क्या है और अंबेडकर संविधान को लेकर कानपुर के नेता क्या सोचते हैं। वैसे कानपुर अक्सर सुर्खियों में रहता है। स्वागत करते हैं सुभाष जी आपका हमारे चैनल खबर तक मीडिया पे। तो हम यही चाहते हैं कि पहले आप ये बताएं, अपना छोटा सा परिचय दे दें कानपुर के अंदाज में, जैसे कानपुरिया लोग सुनते हैं उस अंदाज में जरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष द्विवेदी है। मैं छात्र नेता भी रहा हूँ डीवीएस कॉलेज से और समाजवादी पार्टी से 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। जिला कमेटी में भी रहा हूँ और आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी से। ठीक है, तो पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हो गया। अब ये समझना चाहते हैं कि संविधान और अंबेडकर ये कितने बड़े मुद्दे के रूप में है। लोग कह रहे हैं भगवान है और भगवान रहेंगे। नहीं, अंबेडकर जी भगवान हैं। हम जो आज बोल रहे हैं या हमें जो बोलने का अधिकार दिया है वो अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत हुआ। हम अपनी अगर बात रख सकते हैं, हम आपसे लड़ सकते हैं, वो अधिकार देने का काम हमें अंबेडकर जी ने किया है। आज जो हमारा नीचे तबका था, जो वंचित था, शोषित था, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था, जो मंदिर नहीं जा सकता था, जो कहीं नौकरी नहीं पा सकता था, अगर उसको जीने का अधिकार दिया है संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब ने दिया है। हम किसको पूछते हैं, हम गुरु किसको मानते हैं? जो हमको सही रास्ते पे ले चलना सिखाए, जो हमको सही रास्ते पे ले चले, हम उसको गुरु मानते हैं। भगवान की जगह हम उसकी पूजा करते हैं। ये भाजपा का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुस्लिम। जब देखा अब हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, अब क्या करें, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो आप कह रहे हैं हिंदुओं को कैसे लड़ाया जाए, कैसे बांटा जाए। तो अब ये आगे समाज को बांटने के लिए बाबा साहब की उनके सम्मान में अमानवीय भाषा कह लीजिए या अमर्यादित भाषा कह दीजिए, उसका उपयोग करना। अगर हमारे गुरु के लिए या हमारे भगवान के लिए कोई कहेगा तो हमको कैसा लगेगा। तो ये उनको सोचना चाहिए। क्या अब भाजपा ये भी बताएगी हमारा भगवान कौन है? भाजपा ये तय करेगी कि हमारा भगवान कौन है या आपका भगवान कौन है या इनका भगवान कौन है। हम अगर हमारी इच्छा है ना, ये हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है कि हम किसको भगवान मानते हैं, हम किसको क्या मानते हैं, ये अधिकार हमको संविधान में दे रखा है। अब वो अधिकार छीनना चाहते हैं। आपने बाबा साहब का अपमान किया है, इसके लिए आपको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।
ठीक है, ये बात तो ही, लेकिन कल चंद्रशेखर रावण ने एक बयान दिया कि भाई ठीक है, सब लोग जय भीम बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सरकारें तो आपकी रही, आप बाबा साहब के सिद्धांतों को मानकर चलते, आप बाबा साहब की जो सिद्धांत है उस पर काम करते, तो अच्छा लगता है क्योंकि उनको आप मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो चीज़ हुआ आपको लगता है कि जब सरकारें रहती हैं तब बाबा साहब को लोग याद करते हैं, या जब विपक्ष में रहते हैं तभी बाबा साहब याद आते हैं, या जब वोट चाहिए होता है तब बाबा साहब याद आते हैं? हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है। संविधान के तहत हमारी पार्टी ने सारे कार्य किए हैं। हमारी पार्टी पहले भी बाबा साहब को पूछती थी, आज भी हमारी पार्टी बाबा साहब को पूछती है, और जो भाषा भाजपा यूज कर रही है बाबा साहब के प्रति उसका हम विरोध करते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विरोध कर रहा है, हमारी पूरी पार्टी विरोध कर रही है। लोहिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे लोहिया जी ने कहा था कि जिस पंडाल में आपके समाज का मतलब जहां हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं उस देश की बात, आपके समाज की, आपके अधिकार की बात ना हो, उस पंडाल को आग लगा देना चाहिए। हम लोहिया जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी लोहिया जी के विचारों को मान के चलने वाली पार्टी है। हम लोग सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे उसमें अगड़ा हो, पिछड़ा हो। पीडीए के तहत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, पीडीए के तहत हम लोग चलने वाले लोग हैं। संविधान के तहत हम चलते हैं और संविधान की विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं। सुभाष जी, ये बात तो सही है कि आप कह रहे हैं पीडीए की बात कर रहे हैं, यही बात तो बीजेपी कर रही है कि वो भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। नारों में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी भी बातें अच्छी लग रही हैं, उनकी भी बातें अच्छी लग रही हैं। असल में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये कैसे तय हो और कैसे ये पता चले कि असल में बाबा साहब का जो बड़ा भक्त है वो कौन है, कौन बाबा साहब को मानता है? भाजपा के पास कोई कार्ड तो रह नहीं गया, धरातल पे उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। उनको मंदिर और मस्जिद करना है। मंदिर मस्जिद से अब देख लिया कि जनता बेवकूफ़ नहीं बन रही है। उन्हें ना, आप आज ये बता दीजिए, बाबा साहब पे जब आप आए हैं, बाबा साहब ने ये भी तो कहा था आप रोज़गार दीजिए, समानता का अधिकार दीजिए, सब कुछ दीजिए। कहाँ दे रहे हैं आप रोज़गार कहाँ दे रहे हैं? भाजपा का एक सीधा सिद्धांत है, इनको एक नई चीज़ों में उलझा दीजिए। ना ये बेरोजगारी की बात करें, ना ये महंगाई की बात करें, ना ये भ्रष्टाचार की बात करें। आप कह रहे हैं समान अधिकार नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनको टॉयलेट दे रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, सुरक्षा बीमा योजना दे रहे हैं, और उसके बाद किसानों के खाते में रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं गिनाते हैं। अगर किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप उठा के देख लीजिए, कोई पेपर उठा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान आज की डेट में कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब आप खाते में पेमेंट भेज रहे हैं, जब किसानों को कोई समस्या नहीं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आवास दे रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों हैं? लोग रोड के किनारे क्यों बसे हुए हैं? रोड के किनारे क्यों रह रहे हैं? वो कौन लोग हैं? आप जब आवास दे रहे हैं तो वो लोग कौन हैं? थर्ड चीज़ आ गई, आपने अभी जो कहा, 2 चीज़ों का हमने आपको आंसर दिया। तीसरी चीज़ आपने और क्या बोली थी? आवाज दे रहे हैं। आवाज का बोला ना, अगर आवाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, आप एक चीज समझिए, यही एक आप समझिए, हम ये नीचे तबके को पंगु बनाना चाहते हैं। आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं? सम्मान के साथ जीने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? बाबा साहब यही तो कहते हैं कि सम्मान दीजिए, भीख मत दीजिए। आप 5 किलो राशन से उनका जमीन खरीदना चाहते हैं, आप उनको वही रोजगार दीजिए, वो अपने पैरों पे खड़े हों, आपके ऊपर डिपेंड ना रहे हैं। आप जीवन भर उनको क्या बनाना चाहते हैं? पंगु बनाना चाहते हैं। आप 5 किलो राशन देके क्या साबित करना चाहते हैं? यही अगर आप उनको रोजगार दे देंगे, आप उनको वो दे देंगे, आपने अनाज दे दिया तो आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गए। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उस अनाज से वो पढ़ने चले जाएंगे। तो ये बताइए, अच्छा चलिए, आपने सारे मुद्दों को बना दिया कि ये चीज़ें हैं, खराब हैं, फिर पब्लिक ये बात समझ क्यों नहीं पा रही है? अब ही चुनाव हो रहा है, वो नतीजे कुछ और कह रहे हैं, विपक्ष का जो मुद्दा है वो कुछ और कह रहा है, ये पब्लिक सेंटीमेंट क्यों नहीं जुड़ रहा है आपके मुद्दे? जब तक ईवीएम है, हम लोग ईवीएम का इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता इनके विषय में सब कुछ जान चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का रुख क्या है 27 के चुनाव को लेकर? क्या आप लोग सोच रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने
ईवीएम का विरोध किया है और जैसी आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की होगी उसी के हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक है। और संविधान को लेकर आपको क्या लगता है कि संविधान का मुद्दा जो आपने उठाया है वो घर घर तक जाएगा या केवल एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, बस यही विरोध प्रदर्शन और खत्म? बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज भाजपा केंद्र में है, उन्हीं के संविधान की वजह से। अब वो ये चाहती कि हम इसको हाईजैक कर लें, हम इसको चेंज कर लें, अपने हिसाब से हम इसको बना लें, अपने हिसाब से इसको डाइवर्ट कर लें। ये भाजपा का फंडा है। भाजपा एन किरण प्राकिरण चाहती है कि मैं तानाशाही के तहत चाहे जैसे आए वैसे मुझे इस गवर्नमेंट से जाने का मौका नहीं गंवाना है। वो हर तरीके से अपने आप को चाहे संविधान में बदलाव करने पड़े या झगड़े कराने पड़े, दंगे कराने पड़े, कुछ भी कराने पड़े, भाजपा का यही एक तानाशाही रवैया है कि मुझको शासन सत्ता में रहना है चाहे जैसे रहना है। चलिए, ये तो आपका विरोध प्रदर्शन हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि 27 के चुनाव में आपकी भी तैयारी बेहतर हो और आप अपना मुद्दा लोगों के बीच लेकर जाएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।